हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली ग्रुप। आज हम लोग देखेंगे जो निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसका जो दूसरा प्रशिक्षण है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके और दीक्षा ऐप के द्वारा ओपन करके आप इस मॉड्यूल पर आ सकते हैं और यहाँ से आप अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो जिसका पहला भाग है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, और पहले भाग में सबसे पहले इसका आता है कि इसके उद्देश्य क्या है। ये जो प्रशिक्षण है जो रखा गया है इसका क्या उद्देश्य है, तो देखते हैं उद्देश्य के बारे में। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित को करने में सक्षम होंगे। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स हैं इसमें, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को आसानी से हल कर सकते हैं जब इस प्रशिक्षण को आप पूरा प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में समझ विकसित करने में। नंबर 2 है स्वयं के व्यक्तित्व सामाजिक गुणों पर विचार करने के साथ शिक्षार्थियों में उन्हीं गुणों का विकास करने में। और उसके बाद में कक्षा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक गुणों और कौशलों का विकास करने में। और इसके बाद में नेक्स्ट चौथा पॉइंट है विद्यालयों कक्षाओं में एक ऐसा परिवेश निर्मित करने में जहां सभी विद्यार्थी स्वीकार महसूस करें, उनमें आत्मविश्वास जगे, वे यह महसूस करें कि उनका ध्यान रखा जा रहा है और वे एक दूसरे की भलाई के लिए तत्पर हैं। तो इस प्रकार से ये उद्देश्य हैं इस प्रशिक्षण के। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद में क्या आता है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वैसे एक न्यू पेज ओपन होगा यहाँ से, और सामग्री की रूपरेखा इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या कंटेंट दिया गया है। तो ये सामग्री की जो रूपरेखा है, किस प्रकार से हमें इस सामग्री में 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। और सबसे पहला पॉइंट्स जो है उसको देखते हैं, समझ विकसित करें। विद्यालय में दृष्टिकोण लेने, शिष्य अभिभावकों को समझना, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों और अवसरों को समझना जहां इन गुणों का पोषण किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट है विद्यालय और कक्षा में एक स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के लिए आवश्यक गुण और कौशल, संवेदनशीलता और देखभाल, विश्वसनीयता, स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रभावी संप्रेषण कौशल और परानुभूति। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट इसका है शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश के बारे में जानकारी। तो ये 3 पॉइंट हैं पहले भाग में। अब हम देखते हैं दूसरा भाग, उसमें क्या दिया गया है। अब इस प्रशिक्षण का दूसरा भाग देखेंगे हम लोग। दूसरे भाग में क्या है, सुरक्षित और स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास एक परिचय के रूप में इस यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, और उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो लिखा नमस्कार, व्यक्तित्व यानी व्यक्तिगत सामाजिक गुण वह हैं जो हमें अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में संबंधों को समझने और उन्हें स्वस्थ और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे आप इन गुणों और कौशलों के बारे में और अधिक सीखेंगे और किस माध्यम से इन गुणों को पोषित और अभ्यास कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, आप सीखेंगे कि दूसरों के दृष्टिकोण के लिए खुले मन का होना, दूसरे के साथ स्वयं की विश्वास प्रथा और आदि को समझना इन व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को अभ्यास करने में मदद करते हैं। उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को समझना है और स्वयं के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को और कौशलों को प्रतिबिंब करना है, ताकि आप अपने छात्रों में इन गुणों का पोषण भली भांति कर सकें। इन गुणों का पोषित करने का उद्देश्य स्कूल और अपने कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना है, जहां सभी सदस्यों को लगता है कि उन्हें स्वीकार किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। यानी कोई भी मेंबर या कोई भी छात्र क्लास में ऐसा महसूस ना करे कि उसको छोड़ करके अन्य छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, अन्य छात्रों को समझाया जा रहा है। अब देखते हैं इसके जो पाठ्यक्रम को है वो 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से 3 भाग है। पहला भाग है समझ विकसित करने के लिए केंद्रित हैं। पहला जो भाग है, पहला समझ विकसित करने के लिए केंद्रित, इसमें 4 भाग है। पहला हिस्सा परिप्रेक्ष्य लेने के बारे में समझना, दूसरा है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को समझना, तीसरा है स्कूल में अवसर जहां व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पोषण किया जा सकता है, और चौथा सीखने सिखाने वालों को समझना। इसके बाद दूसरा पॉइंट बनता है इस पाठ्यक्रम का दूसरा भाग जो है वो 5 व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में है जिसको सीखना है और उन्हें अपने छात्रों में कैसे पोषित किया जाए इस बारे में केंद्रित है। और तीसरा पॉइंट है और अंतिम भाग विभिन्न सूचनाओं के बारे में है जिनके बारे में स्कूल और कक्षा में शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए
किसी को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो इस प्रकार से ये पॉइंट से सुरक्षित और स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक योग्यता से संबंधित इन पॉइंट्सों को इस पूरे प्रशिक्षण में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब जो पहला पॉइंट इसमें दिया है, सुरक्षित और स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता, तो एनसीईआरटी ने इसको किस प्रकार से रखा है उसको हम लोग इसमें पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। शिक्षक प्रभावी सुगमकर्ता के रूप में विद्यार्थियों को न केवल ज्ञान प्रदान करके बल्कि उनके संज्ञानात्मक कौशलों को विकसित करके बल्कि व्यक्तिगत सामाजिक गुणों, आवश्यक कौशलों जैसे व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों को प्रभावी ढंग से संवाद करने के कौशलों को विकसित करके विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ताकि वे अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षणिक जीवन के हर स्तर पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम हों। कक्षा विद्यालय में शिक्षकों, विद्यार्थियों और अन्य हितधारकों द्वारा व्यक्तिगत सामाजिक गुणों जैसे देखभाल, चिंता, संवेदनशीलता, स्वीकृति, परानुभूति, सहयोग आदि को अपनाना और प्रदर्शित करना एक अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करता है, जो अधिगम के लिए पूर्व शर्त है। 21वीं सदी में आभासी यानी वर्चुअल दुनिया में हम बातचीत के लिए कई अवसरों से घिरे हुए हैं। परिणाम स्वरूप वास्तविक दुनिया में सार्थक बातचीत करने की आवश्यकता कम होती जा रही है। हालांकि विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक संबंधों के मूल्यों का पोषण और स्वस्थ पारस्परिक संबंध के निर्माण और पोषण हेतु अपनी क्षमताओं के विकास के लिए इन प्रभावी संप्रेषण कौशलों को बढ़ावा देने उचित है। ये कौशल न केवल घर पर विद्यार्थियों के पारस्परिक संबंधों, परिवार के सदस्यों और मित्रता के लिए बल्कि एक प्रभावी और अनुकूल शिक्षण अधिगम के माहौल को बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों प्रभावी ढंग से लेन देन कर सके। इस प्रकार अधिगम प्रक्रिया एक सार्थक प्रयास है। यह मॉडल विद्यार्थियों में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है और राज्य संसाधन समूहों तथा शिक्षकों को इन गुणों का पर स्वयं का आकलन करने और विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत सामाजिक कौशल विकसित करने की आधार क्या है, एक दृष्टिकोण है, इसको हम सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार शिक्षकों, क्या आपने ध्यान दिया है कि एक ही छवि, व्यक्ति, स्थिति या व्यवहार को अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है और अक्सर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कई बार क्रोधित हो जाते हैं जब अन्य लोग, विशेष रूप से जो हमारे करीब होते हैं, जैसे ही हमारे परिवार के सदस्य, मित्र, सहकर्मी, छात्र हमारे अपने दृष्टिकोण से भिन्न होते हैं, हम कैसा अनुभव करते हैं। यह हमारे अतीत के अनुभवों, मान्यताओं, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अब मैं आपको एक शब्द दिखाऊंगी, पानी। अब आप कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और पानी को देखने, सुनने, महसूस करने, सूंघने या स्वाद लेने की कोशिश कर सकते हैं। आप में से प्रत्येक ने पानी को देखा, सुना, स्पर्श किया, चखा या सूंघा। आप में से कुछ लोग ने एक पहाड़ी धारा देखी होगी, कुछ लोगों ने नदियाँ, कुछ लोगों ने तालाब देखा होगा, कुछ लोगों ने मछली को समझा होगा उसमें, और जबकि आप में से कुछ को पानी की कमी याद आई होगी और आपने जो भी अनुभव किया वह आपके पिछले अनुभव पर आधारित है। एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। क्या इनमें से कोई गलत था? नहीं। अब एक छवि देखते हैं 6। तो श्रुति जहाँ से देखती है वह उससे 6 के रूप में देख रही है, जबकि कुलाड़ इसे 9 के रूप में देख रहा है। मतलब 6 बना है उसको 9 के रूप में देख रहा है, जहाँ से वह छवि देख रहा है। दोनों अपने अपने स्थानों पर सही तरह से विचार कर रहे हैं। तो हाँ, हम सब ही दुनिया में थोड़ा अलग देखते हैं। जब हम इससे समझते हैं और इससे स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों के दृष्टिकोण की सराहना करते हैं और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं। संवेदनशील होने की नींव रखते हैं, दूसरों के प्रति और स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं।
यह हमें अधिक सशक्त बनाता है और उत्साह के साथ प्रभावी ढंग से संवाद और दूसरों के लिए संवेदनशीलता दिखाने की में सहायता करता है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को प्राप्त करें, समझें और सराहना करें तब तत्पर होते हैं, तो हम एक दृष्टिकोण बिंदुओं को प्राप्त करने और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और समझने में सक्षम होते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित करने के सक्षम हो जाते हैं। चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सम्मान करने और प्रभावी ढंग से पारस्परिक संबंध का प्रबंधन करते हैं। इस तरह एक स्वस्थ वातावरण बनाते हैं जहाँ सभी एक दूसरे के महत्व को समझते हैं, सराहना करते हैं तथा एक दूसरे की परवाह करते हैं। एक शिक्षक के रूप में हम इन गुणों का पोषण करने की स्थिति में हैं और हमारे छात्रों को स्वस्थ तरीके से दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करते हैं। धन्यवाद। अब इसके नेक्स्ट लेसन में हम देखते हैं विद्यालय या कक्षा में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की भूमिका क्या है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस लेख के माध्यम से। तो हम चीज़ों को अलग तरह से देखते हैं। जो अभिप्राय हम घटनाओं, स्थितियों, मौलिक उक्तियों आदि को देते हैं वह किसी व्यक्ति की उम्र, व्यक्तिगत अनुभव, शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। ये सभी एक साथ चिंतन बढ़ाने, अभिनय, प्रतिक्रिया, परिस्थितियों को एक विशेष प्रकार से समझने के लिए विकसित होते हैं। जो व्यक्तियों और परिस्थितियों को समझने के लिए हमारे मानसिक रुझान, प्राथमिकताएं बन जाती हैं, यह वही प्रवृत्ति या मानसिकता है जो दूसरों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, जिसे व्यक्ति बातचीत करने के साथ साथ विभिन्न स्थितियों को ग्रहण करता है, जिसका अनुभव उसे घर, विद्यालय, पड़ोस या जीवन में प्राप्त होता है। दृष्टिकोण से प्रभावित होना, लेना, अन्य व्यक्तियों की दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की क्षमता सामर्थ्य है। यह दूसरों के दृष्टिकोण को सुनने और अवबोधन करने, दूसरों की भावनाओं को पहचानने और समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक वैकल्पिक वास्तविकता के बारे में सोचता है, एक नई दृष्टिकोण से चीज़ों की कल्पना करता है, प्रानुभूति रखता है, सक्रिय रूप से परस्पर विरोधी स्थितियों में समाधान तलाशता है, संवेदना और टीम भावना के साथ काम करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दृष्टिकोण लेने की क्षमता एक आधार बनती है जो किसी व्यक्ति को संवेदनशील और मददगार बनाने में, देखभाल करने में तथा दूसरों के विचारों, भावनाओं और कार्यों और परिस्थितियों की सराहना करने में सहायता करती है। विद्यालय में और साथ ही एक कक्षा की स्थिति में, आभासी कक्षा सहित, जब शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे की दृष्टिकोण को समझने और उसकी सराहना करने के लिए इस तरह के आधार के साथ लेन देन करते हैं, यह व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का अभ्यास करने की सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार एक स्वस्थ कक्षा और विद्यालय के परिवेश में योगदान मिलता है। तो इस प्रकार से सामाजिक और व्यक्तिगत गुणों की जो भूमिका है उसको डिफाइन किया जा सकता है। हम लोग इसी में लेसन में नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि व्यक्तिगत सामाजिक गुण हैं क्या, आखिर इनके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि व्यक्तिगत सामाजिक गुण क्या है, क्या ये शिक्षण अधिगम महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले गुणों की बात कर लेते हैं। तो विद्यालय विद्यार्थियों के जीवन में एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विशेष रूप से वहाँ बिताए जाने वाले वर्षों की संख्या को देखते हुए विद्यार्थियों को विद्यालय में विविध अनुभव प्राप्त होते हैं। शिक्षण, कक्षा शिक्षण, निर्देश, सफलता या असफलता, शिक्षक, प्रधान अध्यापक और अन्य विद्यार्थियों के साथ बातचीत से संबंधित जो उनके जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। विद्यालय का वातावरण विद्यार्थियों के लिए उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करने के लिए एक संदर्भ बनाता है जो उनके जीवन के सभी पहलुओं में उनके अधिगम और व्यवहार को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में भावनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे उनका शिक्षा की ओर क्या दृष्टिकोण है और वे क्या सीखते हैं। सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, उत्साह आदि प्रेरणा को बढ़ाती हैं और अधिगम और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाती हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, उदासी, अपराध बोध, रोष, असुरक्षा और संबंधित भावनाएं अर्थात सजा का डर, उपहास, लांछन लगाना आदि आमतौर पर प्रेरणा से ध्यान हटाती हैं और अधिगम में बाधा डालती हैं। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी भावनाओं के साथ कक्षाओं में आते हैं
और विद्यार्थी जीवन के बारे में पूर्वाग्रह रखते हैं। विद्यार्थियों को सुरक्षित और स्वीकृत महसूस कराने के लिए सकारात्मक कक्षा वातावरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। जब शिक्षक यह दर्शाते हैं कि वे विद्यार्थियों को जानने और उनकी मदद करने में रुचि रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो विद्यार्थी न केवल भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं बल्कि अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में ऐसे गुणों को दोहराने की कोशिश करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के अधिगम और समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन के रूप में इन गुणों और कौशलों के महत्व को समझें। विद्यालय में जब विद्यार्थी समूहों में काम करते हैं तो उनकी विविध पृष्ठभूमियाँ, अद्वितीय अनुभव, व्यक्तिगत विशेषताओं, रुचि और क्षमताओं के साथ अपने व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के विकास में योगदान करते हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमता विद्यार्थियों को आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्ति बनने में सहायता करती है, जिससे विद्यार्थी अपने जीवन के हर पहलू में उचित निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। एक प्रभावी सहायक के रूप में शिक्षक विद्यार्थियों के विश्वास, उनकी भावनाओं, उनकी विचार प्रक्रियाओं और व्यवहार में बदलाव की सुविधा प्रदान करते हैं ताकि वे अपने शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन के हर पहलू में अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। वे शिक्षक को जो संप्रेषण, कक्षा प्रबंधन और उचित अनुशासन तकनीकों में कुशल हैं, एक सकारात्मक अधिगम माहौल बनाते हैं। यद्यपि उनका विषय क्षेत्र से अच्छी तरह से परिचित होना महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों को समझाने हेतु आवश्यक अवधारणाओं को करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। अपने प्रभावी संप्रेषण कौशल के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को सार्थक और प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखने में मदद करते हैं। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को पहचानने और प्रदर्शित करने से भी विद्यालय में विद्यार्थियों और अन्य लोगों के साथ अधिक सहायक एवं उत्साहजनक तरीके से पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा व्यवहार संबंधी दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं। इसलिए शिक्षक अपनी दक्षता और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों में भी इसे बढ़ावा देते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 महामारी के कारण कक्षा के अधिकांश बातचीत एक आभासी यानी कि वर्चुअल मंच पर होती है, जो अपने छात्रों के प्रति इन गुणों को प्रदर्शित करने के लिए शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालती है। तो अभी और भी इस प्रशिक्षण के पार्ट बाकी हैं, तो इस प्रशिक्षण के पार्ट में इतना ही और नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में आपको मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।